हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू करने वाले हैं भाई साहब। टॉपिक का नाम होगा कि हम सॉलिड और लिक्विड को कैसे सेपरेट करने वाले हैं। सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होगा, आपने थंबनेल में देखा, वेरी गुड। सॉलिड एंड लिक्विड के मिक्सचर को हाउ कैन वी सेपरेटेड, देखो बाय द प्रोसेस। देखो मैं आपके सामने ना हेडिंग लगा रखा है हमने कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। एक सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होगा, आप कैसे अलग कर पाएंगे मेरे भाई? 6 मेथड लगा लेना। ये 6 प्रोसेस के नाम है। इन 6 प्रोसेस से हम चाहेंगे तो कोई भी सॉलिड और लिक्विड को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सॉलिड किसी भी लिक्विड में अगर प्रेजेंट है ना तो आप उसे सेपरेट कर पाएंगे। कोई ना कोई मेथड जरूर चलेगा उस पर। ओके, चलिए सर एक एक बार मेथड्स के नाम बता देते तो बहुत अच्छी बात हो गई। देखो नाम सुन लो। आप चाहेंगे तो फिल्ट्रेशन मेथड से उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, वेरी गुड। इवोपोरेशन मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, एक एक मेथड के बारे में बात करेंगे इस लेक्चर, इस क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे? फिल्ट्रेशन के बारे में नाम है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉलिड एंड लिक्विड के मिक्सचर्स को वी कैन सेपरेट आउट। समझिए, इसमें आप इसको नोट डाउन करिए। मैं आपके सामने फिल्ट्रेशन की स्लाइड लगा, सामने मैंने स्टूडेंट्स लगा दिया सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। देखो ये एक मेथड है भाई, सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। हम एक सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन करके। सर ये वाकई में फिल्ट्रेशन होता क्या? सबसे पहले ये बताइए। देखो सॉल्यूशन के अंदर कोई आपका मिक्सचर है, सॉल्यूशन मत बोलिए, किसी मिक्सचर के अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेजेंट होंगे। क्या बोल रहा हूं? इनसॉल्युबल, अलग अलग नहीं है भाई, एक ही में। इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करने की प्रोसेस है ये। ठीक है, फिल्ट्रेशन से वही मिक्सचर सेपरेट होते हैं जो इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं वाटर में, दैट मीन्स सॉल्वेंट में। कोई सॉल्वेंट में, उस मिक्सचर में अगर मेरे भाई इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेजेंट होगा तभी जाके आप सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, अगर चीनी को पानी में डाल दो तो चीनी जो है ना पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल जाएगा। दैट मतलब इसको हम चाहें तो फिल्टर करके अलग अलग नहीं कर सकते। चीनी पानी के मिक्सचर को क्या फिल्टर करके चीनी अलग पानी अलग कर पाएंगे मेरे भाई? फिल्टर पेपर से ना पास हो जाएगा चीनी के पार्टिकल्स घुल जाने के बाद। समझ रहे हो? तो बात को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। वही सॉलिड अलग कर पाएंगे आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से जो सॉलिड इनसॉल्युबल होते हैं लिक्विड में। तो सर व्हाट इज फिल्ट्रेशन? फिल्ट्रेशन the process of removing insoluble solid from a liquid। लिक्विड में से insoluble solid को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर। लिक्विड में से इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग करने की प्रोसेस है ये। कोई लिक्विड है ना आपके पास, उस लिक्विड में से इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग करने की एक प्रोसेस होती है और हम फिल्टर पेपर लगा के इसको चाहें तो अलग कर सकते हैं। समझ गए? वेरी गुड। आपके घर में फिल्टर लगा होगा, जहां पे आरओ की मशीन, जो आप आरओ का वाटर पीते हैं, आपके घर में लगा होगा आरओ मशीन। ठीक है, उसमें वाकई में होता क्या होगा? टैप से आपने, नल से हमने उसको कनेक्ट कर रहा अपने आरओ मशीन को। वो पानी जो होता है हमारे आरओ मशीन के अंदर जाते हैं, बहुत से फिल्टर मेम्ब्रेन लगे होते हैं, वो कई जगह से वो पानी पास होते जाते हैं, अंदर नेट जाली ऐसे कुछ मेम्ब्रेन लगे होते हैं जो पानी उसके अंदर से हो के जाते हैं। अब पानी के अंदर जितने भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे, दैट मींस जितने सैंड पार्टिकल्स, सॉइल के पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होंगे ना, फिल्टर पेपर से वो पास आउट नहीं होंगे, वो फिल्टर पेपर पे रुक जाते हैं। एक चीज और, जो चीज फिल्टर पेपर पे रुक जाती है उसको रेसिड्यू कहते हैं और जो लिक्विड मिलता है फिल्टर होने के बाद उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। समझ गए? जैसे बालू पानी का मिक्सचर है, समझ में आ रहा है? बालू सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है। सैंड एंड वाटर को मैंने फिल्टर पेपर पे गिराया, सैंड विल रिमेन ऑन फिल्टर पेपर, बालू पूरा फिल्टर पेपर पे गिर जाएगा, पानी पास हो जाएगा। जो बालू होगा, जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे, उसको रेसिड्यू बोलेंगे एंड द लिक्विड पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, दैट इज फिल्ट्रेट।
जो लिक्विड पास हो जा रहा है फिल्टर पेपर से उसे फिल्ट्रेट बोल दो यार। जो सॉलिड बच जा रहा है, जो सॉलिड बच जा रहा है उसे रेसिड्यू बोल दीजिए। समझ में आ गया? यस सर। अगर आपके पास चौक, ये मैंने चौक लिया ना, चौक का पाउडर बना के मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं, पूरा मतलब मिक्स कर दूं, फिर फिल्टर पेपर से पास करूं, तो चौक के पार्टिकल्स उसमें घुलते नहीं हैं। फिल्टर पेपर पे चौक के पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो एक बात तो समझ में आ गई सर कि फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, क्या बोलना मेरे भाई, फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग अलग करते हैं फ्रॉम द लिक्विड्स। समझ में आ गया? बाय यूजिंग अ फिल्टर पेपर। एक चीज, सेकेंड पॉइंट, फिल्ट्रेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम, ये तो मैंने बता दिया। फिल्ट्रेशन का यूज हम लोग पता है क्यों करते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग करने के लिए करते हैं। इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग करने के लिए, देखो समझ रहे हो, लिक्विड में से ना इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग करना होता है। लिक्विड में से इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड लगाते हैं। वेरी गुड। अब बताओ, मेरी बात को समझो। पानी में बालू है, तो क्या बालू पानी के अंदर घुल चुका होता है? क्या नहीं घुला होता है। तो पानी से बालू को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन चलाऊंगा। फिल्ट्रेशन वहीं पे चलेगा मेरे भाई जहां जहां पे ये सॉलिड डिसॉल्व ना हो। जो सॉलिड इनसॉल्युबल होते हैं मिक्सचर्स में, उन्हीं सॉलिड को तो अलग कर पाएंगे मेरे भाई फिल्टर करके आप। अब जो सॉलिड घुल गया है उसको फिल्टर करके अलग कर लोगे क्या? नहीं होगा। समझो बात को। चलो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। देखो एक चीज और, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होना चाहिए, सारी घुल मिल के बातें एक ही निकल रही हैं कि वो जो मिक्सचर किस तरीके के, सर हम लोग किस तरीके के मिक्सचर को फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं? तो बोलना सर हेट्रोजीनियस टाइप का जितना मिक्सचर होगा ना, सारा फिल्ट्रेशन से अलग अलग हो जाएगा। होमोजीनियस के जो भी एग्जाम्पल होंगे वो नहीं सेपरेट होंगे। सॉल्ट एंड वाटर, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट जो है ना मेरे भाई, नमक और पानी का जो घोल है, फिल्टर पेपर में अगर गिरा दूं तो नमक के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर पर रुकेंगे ही नहीं, वो घुल के इतने छोटे हो गए कि वो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाएंगे, है ना। द पार्टिकल, ये प्रॉपर्टी है सोल्यूशन की। सोल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है कि द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूट के जो पार्टिकल हैं, है ना, सोल्यूशन में जो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं, पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, सो वी कैन नॉट सेपरेट सोल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम लोग सोल्यूट पार्टिकल्स को नहीं निकाल सकते, जो सोल्यूशन के जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं ना, फिल्टर करके नहीं निकाल सकते। तो मेरी बात को समझो, क्योंकि वो होमोजीनियस के एग्जांपल है। आप लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर को क्या कर सकते हो मेरे भाई, अलग अलग कर सकते हो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा सॉलिड और लिक्विड का, बालू पानी, सैंड एंड वाटर, चॉक एंड वाटर। टी देखा आपने, टी लीव्स, चाय की पत्तियां, चाय में से चाय की पत्तियों को हम फिल्टर कर देते हैं, है ना, छान के पीते हैं चाय को। कुछ लोग वैसे उड़ा देते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, उड़ाना मत भाई मेरे, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। तो जो चाय पत्ती को हम लोग चाय में से अलग करते हैं, तो छानते हैं कि नहीं छानते हैं? फिल्टर रेसिड्यू पार्टिकल्स कुछ मिलते हैं कि नहीं आपको? चाय पत्तियां मिलती हैं कि नहीं? तो यही तो फिल्ट्रेशन हो रहा है, फिल्ट्रेशन यही तो है, ठीक है। फिल्ट्रेशन कोई बड़ी चीज थोड़ी है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए सॉलिड और लिक्विड का, उसको आप सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड लगा के। वेरी गुड। चलिए, फिल्ट्रेशन कैन नॉट रिमूव एनी सॉलिड विच आर डिसॉल्व इन अ लिक्विड। फिल्ट्रेशन मेथड से आप उस सॉलिड को अलग नहीं कर पाएंगे जो सॉलिड पानी में डिसॉल्व हो चुका है। जैसे सॉल्ट पानी के अंदर घुल चुका है ना, शुगर पानी के अंदर घुल चुके हैं, सैंड पानी के अंदर घुल चुके हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सैंड एंड शुगर विल नॉट सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। वो घुल के इतने छोटे हो गए कि उसको माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाओगे। चीनी के पार्टिकल पानी के अंदर डालने के बाद चीनी का पार्टिकल इतना छोटा हो जाएगा कि आप उसे माइक्रोस्कोप लगा के नहीं देख सकते।
तो मेरे भाई फिल्टर पेपर में तुम क्या पास करोगे? फिल्टर पेपर पे गिराओगे ना तो चीनी के पार्टिकल, जैसे पहले चीनी पानी घोल लो, पी के देखो थोड़ा मीठा लगेगा, फिल्टर पेपर पे गिरा के नीचे कुछ जाएगा, फिर उसको पियो वो भी मीठा लगेगा। मतलब चीनी के पार्टिकल सेपरेट ही नहीं हुए तो मीठा ही मिलेगा ना यार। तो कहने का ये मतलब है कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इस तरीके के मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर सकते जो सॉलिड वाटर में या लिक्विड में डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है, जो सॉलिड, यहां पे हम लोग ने इस बात को मेंशन किया है, फिल्ट्रेशन कैन नॉट रिमूव एनी सॉलिड सब्सटेंस। फिल्ट्रेशन किसी सॉलिड सब्सटेंस को अलग नहीं करेगा जो डिसॉल्व है पानी में, या पानी क्या लिक्विड बोलिए, ठीक है, किसी लिक्विड में कोई सॉलिड डिसॉल्व है, दैट मतलब उस चीज को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो घुला हुआ है ना। अब जब घुल चुका है तो वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। कैन नॉट रिमूव एनी सॉलिड सब्सटेंस विच आर डिसॉल्व इन लिक्विड, मतलब उस सॉलिड को फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता जो सॉलिड वाटर या लिक्विड में डिसॉल्व हो। समझ गए? क्यों, कैसे कर पाओगे भाई? ये सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है ना, मैंने बार बार बता रहा हूं कि सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी है बाय द प्रोसेस, मतलब एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में ये बात बोली गई है कि हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से नहीं कर सकते। इतने छोटे होते हैं कि उस फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, उसके पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर, चॉक एंड वाटर का जो मेरे भाई मिक्सचर होगा हम फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। चॉक के पार्टिकल को, सॉइल के पार्टिकल को, सैंड के पार्टिकल्स को आप अलग कर सकते हो सॉल्यूशन मिक्सचर में से। सॉरी, सॉल्यूशन नहीं बोलो, मिक्सचर बोलो, अच्छा लगेगा। चलो, सैंड एंड वाटर की बात करूं, टी लीव्स की बात करूं, चाय पत्ती को अलग करते हो कि नहीं मेरे भाई? चाय पत्ती, चाय पीते हो ना, तो चाय में से चाय की पत्तियों को जो अलग करते हैं ना, तो वो आपका फिल्ट्रेशन की हमने फिल्टर किया। सो ये पूरा समरी अगर वीडियो का देखा जाए तो ये बात तो पता चल गया कि फिल्टर करके हमारा टारगेट क्या था। टारगेट यही तो था कि आप ना सॉलिड को अलग करो लिक्विड में से, है ना, किसी लिक्विड में से सॉलिड को अलग करो। देखो, लिक्विड में से सॉलिड को अलग करने बहुत सिंपल, मैं आपको थोड़ा सा लैब की एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं। आप अपने लैब में जाएंगे, एक बीकर लीजिए, बीकर के अंदर सैंड एंड वाटर को मिक्स कर लीजिए, राइट, सैंड एंड वाटर को मिक्स करके बगल में रख दीजिए, रख दिया हमने, यस। फनल निकालेंगे, फनल में एक फिल्टर पेपर को रैप करके, आपको फिल्टर पेपर पता होगा कि कैसे फनल में लगाते हैं। मैं एक सेकेंड, मेरे पास तो फिल्टर पेपर फिलहाल है नहीं, बट देखता हूं, ठीक है। जैसे मैं इस कॉपी को ले लेता हूं जनरली, ठीक है, मान लीजिए फिल्टर पेपर है, तो फिल्टर पेपर को कुछ आपको ना ऐसे एक तरीके से फोल्ड करना होगा पहले, ठीक है, इस तरीके का, पहले सर्कल में होगा फिल्टर पेपर आपके पास लैब में, इस तरह फोल्ड करना मेरे भाई। फोल्ड करने के बाद उसको ना कुछ इस तरीके से कोन शेप में बनाना है, कोन शेप में, ऐसे मैं कैसे दिखाऊं आपको, कभी फिल्टर, मैं आपको ना लैब एक्टिविटी दिखा दूंगा, मैं लैब में ये एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का बना के ऐसे ऐसे कोन शेप में, ठीक है, इसको फिल्टर उसमें फनल में डाल देंगे, ऐसे फनल में डाल देंगे, इसमें गिरा देंगे अपना मटेरियल, मतलब सैंड एंड वाटर को, और ये ना नीचे से अपना फिल्टर होके उस बीकर में गिरते रहेगा, ऐसे ऐसे में दिख रहे हो ना, कुछ इस तरीके का। मैं लैब की सारी एक्टिविटीज को मैं एक बार आपको किसी वीडियोज में बना दूंगा, सारे सेपरेशन में लैब में करके आपको वीडियोज बना के दे दूंगा, ठीक है। तो परेशान ना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब ये बात को समझो कि क्या हमने फिल्ट्रेशन मेथड से सॉलिड लिक्विड को अलग किया कि नहीं किया ना मेरे भाई। सॉलिड और लिक्विड को आप अलग अलग कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, बट ध्यान इस बात का रखना है कि वो सॉलिड जो है वो डिसॉल्व ना हो उस लिक्विड में, इनसॉल्युबल होना चाहिए। अगर सॉलिड डिसॉल्व हो चुका है तो उसके लिए भी है उपाय है, लेकिन फिल्ट्रेशन वाला उपाय नहीं है, उसके लिए दूसरा उपाय लगाएंगे, है ना, उसके लिए दूसरा रूल चलेगा, प्लान बी लगाएंगे उसके लिए हम लोग, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे मेथड आपके सामने लिखा था, अभी फिलहाल आपको देखो कुछ मैं चाहता हूँ 5 एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में आ जाए, कि ऐसे 5 एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में डालिए जो फिल्ट्रेशन से अलग होते हैं। ये आपका होम एक्टिविटी है, मतलब ये आपको मैंने एक्टिविटी दिया कि मुझे 5 एग्जांपल्स चाहिए जिसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड के मुझे 5 एग्जांपल दीजिए विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन।
ये अगर समझ में आया, चलो नेक्स्ट वीडियो में जाइए, नेक्स्ट सेपरेशन देखिए, मजा आने वाला है। एक एक वीडियो में एक एक सेपरेशन की हम बात करेंगे और बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो बहुत अच्छी बात है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।